आजकल के लोग भगवान से कैसे रह सकते हैं? एक पत्नी को फालिज मार दिया तो उसका पति उसको ट्रेन में चुपके से बैठा दिया, आज तक पता ही नहीं। एक पति को छत से गिरा दिया, पति बच गया। ये अकबरपुर की घटना है। गया कोतवाली में, कोतवाल से कहा कि ये क्या हुआ? बोले गिर गए कहीं क्या? तुम्हारी तो हड्डी टूट गई है। बोले गिर नहीं गई, गिराए गए हैं। बोले कौन गिराया? बोले वही तो रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। नाम बताइए। बोले हमारी पत्नी और बच्चे। बोले क्यों? बोले 1 साल नौकरी में बाकी था, मेरी पत्नी ढकेल दी कि लड़के को नौकरी मिल जाए। ऐसे लोग भगवान को प्राप्त करेंगे क्या? पत्नी और पति में विश्वास नहीं, बेटा बेटी में विश्वास नहीं, पिता में विश्वास नहीं, गुरु शिष्य में विश्वास नहीं, भगवान में विश्वास कहां से होगा? लोग कहते हैं मूर्ति बोलती बोलती नहीं, सब झूठ है। जब पत्नी पति ठीक से बोलते नहीं, मूर्ति कहां से बोलेगी? जब बोलो तो कपट, जब बोलो तो बनावटी बाणी। एक दूसरे को ठगना हो तो जय जय सीताराम, प्रेम से बोलो, नहीं तो झगड़ा करो। हैं? आज गोपियां निष्काम हो गई भगवान को पाकर के। परीक्षित को बड़ा आनंद मिला इस रासलीला का। जो चिंतन करता है वो कामनाओं पर विजय प्राप्त करता है। एक एक श्लोक के बड़े बड़े भाव हैं। बड़े बड़े विद्वान हमारे आचार्य एक एक श्लोक पर ही गोपी गीत के केवल 7 दिन कथा करते हैं। आगे अरिष्टासुर का वध किया भगवान ने, और अंबिका वन में जाकर के शिवरात्रि के अवसर पर एक अजगर का भी उद्धार किया, जो पूर्व जन्म में शंखासुर का पुत्र था। अपनी सुंदरता पर अभिमान था, सुदर्शन विद्याधर था, सुंदरता का अभिमान था। भगवान अंगिरा गोत्र के ऋषियों का अपमान किया, उनकी कुरूपता को देख करके श्राप दे दिया, जाओ तू अजगर हो जा। आज भगवान ने उद्धार किया। केसी नाम का दैत्य घोड़े का रूप लेकर आया, उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। अब तो नारद जी पहुंचे कंस के पास। कंस कहते हैं कि देखो, तो जो तुम खोज रहे हो वो नंद का जो लाला है वही वसुदेव का लाला है, वहीं धीरे से चला गया है। तब कहता है कंस की अघासुर बकासुर किसने मार दिया, इसका मतलब है कि मेरे समान दोनों बलवान थे तो नारायण ही है, जरा परीक्षा ले लिया जाए। नारद जी ने बता दिया कोई तुम्हारा काल है, काला काला है, मुरली वाला है। तो धनुष यज्ञ का मेला लगाने के लिए इसने योजना बनाई। ये धनुष क्या था? एक परशुराम जी को एक धनुष दिया था शिव जी ने। एक धनुष जनकपुर में जनक जी को दिया था। तो जनकपुर का जो धनुष था उसने रावण आदि निशाचरों का वध कराया। उसी दिन सबको मालूम हो गया दैत्यों को, इनको तोड़ने वाले नारायण आ चुके हैं श्री राम के रूप में। आज ये महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे परशुराम जी, तो कंस पहुंचा, पर्वत सहित उठाने लगा। बस परशुराम जी को क्रोध आया, बोले अरे तुझको बड़ा अभिमान है, चल इस शिव धनुष को तोड़, प्रत्यंचा को खींच दे। अगर डोरी को खींच दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, तब समझ लेना जो इसको तोड़ेगा और नारायण ही तेरा काल होगा। यदि नहीं खींच पाया तभी मैं तेरा काल हो जाऊंगा। बस कंस ने खींच के दिखा दिया तो धनुष दे दिया, जाओ इसको रखे रहना। आज वही धनुष यज्ञ की योजना बनाया है और कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए अक्रूर जी के पास गया।
कि क्रूर जी उनके प्रेमी हैं, हमको पता लगा है, रिश्तेदार भी हैं, तो वही बुला के ले आ सकते हैं। बिना भक्त के भगवान कभी मिलते नहीं। तो आज भक्त क्रूर को, बंधन भक्ति के आचार्य हैं क्रूर जी, अक्रूर जी को भेजा है भगवान को लाने के लिए। जाने वाले नहीं थे लेकिन डरा दिया, जाओ निमंत्रण दे के आओ धनुष का मेला देखने के लिए, और मैं अपने पहलवानों से उनको कुचलवा दूंगा, मरवा दूंगा। 7 पहलवान थे, 8 पहलवान थे, 8 भाई थे, चारूण, मुष्टिक, सल, तोसल, कंक। ये 8 पूर्व जन्म में अमरावती में उतथ्य मुनि के पुत्र थे, तो खूब पहलवानी करते थे। उतथ्य जी ने कहा कि तुम ब्राह्मण हो करके ब्रह्म साधना नहीं करते हो, अध्ययन नहीं करते हो, योग नहीं करते हो, और तुम केवल व्यर्थ बादाम दूध खा खा करके केवल मूर्खता बस दिखाते हो शरीर को। शरीर दिखाओ नहीं, शरीर मजबूत बनाओ तो सत्कर्म में लगाओ। जाओ तुम मृत्युलोक में जन्म लो, तुम्हारी खुजली कन्हैया मिटाएंगे, चिंता मत करो। तो ही 8 आकर के आज जन्म लिए हैं, आज भगवान को उद्धार करना है सज्जनों। बस अक्रूर जी चले हैं भगवान की याद में। मोहन मूरत सांवर सूरत नैना बने विशाल, आज कृष्ण दर्शन होगा। कंस के भय के मारे गए हैं, लेकिन भय से ही भगवान को भजे तब भी कल्याण है महाराज। आज जैसे ही पहुंचे हैं, सायंकाल हो गई है, भगवान गायों को लेकर के और ब्रज की तरफ चले। धूल उड़ रही है इसलिए गोधूली कहा जाता है। जहां धूल उड़ती है उसको गोधूली कहा जाता है। आहा, गौ की धूली की बड़ी महिमा है, चरणों की धूली की बड़ी महिमा है। कहा गया ना, गवाम रजा खुरोद भूतम शीर्षा यस्तु धारे, साचा तीर्थ जले स्नाता सर्व पापई मुच्यते। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में लिखा है कि जो मनुष्य गौ के खुर से उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण करता है, वह मानो तीर्थ के जल से स्नान कर लिया और सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। इसलिए भगवान गैयों के पीछे पीछे चलते हैं। गौ के धूली कितनी महिमा है, मानो सब पापों को शांत कर दिया। गवाम रजो धान्य रजा पुत्र स्यांग भवम रजा एतत् रजो महासस्तम महापातक नाशम। गरुण पुराण में लिखा है आचार संहिता कि गौ की धूली और धान्य की धूली, पुत्र के अंग में लगी हुई धूली अत्यंत शुभ मानी गई है, महापातकों का नाश करती है। यह धूली की महिमा है। और गधा की धूली, झाड़ू की धूली, इससे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध अगर अच्छा है तो इसको हरण कर लेती है। बकरी की चरणों की धूली ये आपके प्रारब्ध को समाप्त कर देती, मतलब बिगाड़ देती है। हाँ, भगवान के मंदिर में जो बहारू करता है उसकी जो धूली पड़ती है, जितने धूल के कण पड़े उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ में वास मिलता है। ये शास्त्रों के अनुसार धूली की महिमा बताई गई है सभी पुराणों में। अब नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम। श्रीमद् भागवत कथा को समझना है, रामचरितमानस को समझना है तो सभी पुराणों को देखना पड़ेगा। ये सब नहीं देख सकते हैं, इसलिए ऐसे संतों भक्तों से निचोड़ के रूप में इसको सुनना पड़ेगा, तब मिल पाएगा। और जो मनुष्य गौओं की सेवा करता है उसे गौएं दुर्लभ वर प्रदान करती हैं। जो गौ से भक्ति करता है वो मनुष्य पुत्र धन विद्या
सुख आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वो वस्तु प्राप्त करता है। गौओं का समुदाय जहां बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेता है, शांति से गौ लोग बैठ के जहां अनुभव करती हैं शांति का, वहां पहुंच जाए तो उस स्थान के दर्शन मात्र से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। अब सोच लीजिए आप। लेकिन भाव बिना सब बेकार है, भाव के अनुसार फल मिलता है। इसलिए भगवान गौ सेवा करते हैं महाराज, दूसरों को प्रेरित करते हैं, शिक्षा दे रहे हैं। जिससे लाभ उसको करते नहीं, सवेरे गौ को चारा देते नहीं और कुत्ता लेके घुमाते हैं सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में। कुत्ते को रोटी दीजिए, सब कुछ दीजिए, बिल्ली को भी भोजन दीजिए। हमारे बाबा जी बिल्ली खूब, एक बिल्ली थी उसको खूब दूध रोटी खिलाते थे, और जब वो कहीं निकले जाए तो आगे जाके पहुंच जाए, फिर आने के समय वो आगे ही मिलती थी। एक दिन गलती से देखा नहीं, पैर पड़ गया, उसने तुरंत पंजा जम के मार दिया, क्योंकि उसका स्वभाव था। लेकिन गाय को अगर हम कष्ट भी देते हैं तो वो मारती नहीं है, उसका स्वभाव है, इसलिए गाय को हम पालते हैं। कुत्ता को कितनों दीजिए आप, काट लिया तो तुरंत महाराज रेबीज फैलेगी कि नहीं। आप कितनों दूध रोटी खिलाइए उसको, कितनों फल खिलाइए, मौका मिला तो मैले खाएगा, पक्की बात है। सिंह को कितना भी आप संरक्षण दीजिए, मौका मिला तो आपको खा ही जाएगा। तो ये सब चीजें पालने वाली चीजें नहीं है। बहुत लोग तो अपने खटिया पर सुलाते हैं टामी को। एक बच्चा अंत में याद आता है तो मृत्यु होने के बाद फिर जन्म लेना पड़ता है। कुत्ता याद आया तो कौन दशा होगी बताओ। कुत्ते को रोटी दीजिए, कौवा को रोटी दीजिए, चींटी को दीजिए, गाय को दीजिए। इन सबको इसलिए दिया जाता है कि इन सबसे हमको संकेत मिलता भूत भविष्य वर्तमान का, शास्त्रों के अनुसार। कुत्ते की चेष्टा से पता लग जाता कल क्या आज क्या होने वाला है, ये वर्णन है शास्त्र में। लेकिन अब कुत्ते को जो घूम रहे उनको कोई रोटी नहीं देता, और घर में बैठा के बढ़िया बढ़िया मांस ले आ के 2-2 किलो लोग देते हैं। अब कुत्ते मनुष्यों को खाने लगे, बंदर मनुष्यों के बीच में आने लगे, जानवर उनके बीच में आने लगे, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। ये भक्ति नहीं है, सबका भी पालन। और केवल भारतवासी ही इसको कर सकते हैं, विदेशी क्या जाने इसको। और ये विज्ञान तो केवल भारत में ही है। सज्जनों, हमारे अक्रूर जी ने देखा कि अभी अभी भगवान गायों को लेकर के गए हैं। कैसे मालूम हुआ? हमने कहा था ना कि 48 चिन्ह चरणों में हैं भगवान के, उसी में लोटते पोटते अक्रूर जी चरणों की धूली को लगाते चल पड़े। एक तो गौओं की चरणों की महिमा, और एक भगवान के चरण भी हैं, दोनों मामला है। दोनों में लोटते लोटते प्रभु पहुंचे। महाराज गायों को बांध रहे हैं गौशाला में, चरणों में गिर पड़े। त्राहिमाम, मैं आपको भूल गया था, सब दर्शन करने आए, मैं नहीं आ सका कंस के भय के मारे। कन्हैया ने उठाया, बोले अरे चाचा जी, रोने लगे, हृदय से लगा लिया। बोले मैं तो आपके लायक नहीं था, लेकिन मुझे विश्वास था आपका स्वभाव मुझे आप अपनाएंगे। प्रभु लेकर के गए बलराम जी के साथ, नंद बाबा से भेंट हुई, स्वागत सत्कार हुआ, भोजन हो गया। बोले अक्रूर जी कैसे पधारे आप? पहले कोई आओ तो पहले स्वागत सत्कार करना चाहिए, सीधे ही नहीं पूछना चाहिए कैसे आए, पहले ही बताओ, अगर हमारे अनुकूल होगा तब चाय पिलाएंगे। ये नहीं, पहले स्वागत करना चाहिए। बोले बस कंस का निमंत्रण लेके आया हूँ, धनुष का मेला है, आप सभी लोग ब्रजवासी जो जो चलना चाहें चल सकते हैं।
नंद जी ने ढिढोरा पिटवा दिया, कल जिसको जिसको चलना है मथुरा देखने के लिए मेला, वो सब चल सकते हैं, सब तैयार हो गए। इधर यशोदा मैया को अंदर भोजन करा करके वो सब व्यवस्था कर रही थी। जैसे सूचना मिली, नंद जी ने कहा यशोदा कल थोड़ा तैयार कर देना, कृष्ण बलराम को भी ले जाना है। क्रूर जी ने विशेष कहा है कि विशेष कंस ने निमंत्रण दिया है दोनों को। यशोदा मैया तुरंत निकल आई, भोजन नहीं किया, भोजन करने जा रही थी। मैया कहती है कि देखिए दाऊ को ले जाना, लेकिन हमारे लाला को मत ले जाना। वहां राजा महाराजा का मामला है और कंस बड़ा कसाई है और मेरा लाला निश्चल है, ये किसी को कष्ट नहीं देता है और थोड़ा चंचल है, अभी बच्चा है ना, अभी तो 10 साल का भी नहीं हुआ है। और देखो मेरे हाथ से जब तक माखन रोटी खा नहीं लेता है तब तक इसको कोई भी पदार्थ खाने की इच्छा नहीं होती है। वहां कौन खिलाएगा इसको? थोड़ा और बड़ा हो जाने दो तब यहां से ले जाना, जब ये परिपक्व हो जाए तब इसको ले जाने देना। मैया कहती है अभी मत ले जाओ इसको। अगर कहीं लाला को कोई कष्ट हो गया तो मैं जीवित नहीं रह सकती नंद जी। नंद जी कहते हैं अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना, देख रेख करूंगा। दाऊ भैया कहते हैं मैया मैं हूं, चिंता मत करो। कोई लाख कितना भी कर ले, बचपन में माँ जैसी चिंता कर देती है संतान की, वैसे जीवन में कोई नहीं कर सकता, चाहे कितना अच्छा पति हो चाहे पत्नी हो, उतनी चिंता नहीं हो सकती। रात रात भर जग करके महाराज भोजन पानी त्याग करके माता इंतजार करती है कि बेटे का बुखार नहीं उतरा, बेटे का बुखार नहीं उतरा। बेटे का बुखार उतर जाए तब हम जाकर के कुछ खाएं। कई माताओं को देखा है, बेटे की पसली चलती है तो माता की धड़कन बढ़ जाती है। विदेश में भी बच्चे रहते हैं तो माता पिता स्वदेश में पूछो क्या हाल है, बोले बहुत अच्छा है। चाहे कई दिनों से फोन ना आया हो, कोई भी कहते नहीं फोन आया था भैया बड़े मजे में है, बात करते रहते हैं, फोन से हालचाल लेते रहते हैं। हाँ सब व्यवस्था वहीं से तुरंत एटीएम से डाल देते हैं। बताओ एटीएम से डालने से खाली सुख मिलेगा? जब तक हाथों से खिला न ले, देख न ले, आंखों से छाती से लगा न ले, तब तक माता पिता को कहाँ प्रेम मिलता है, कहाँ सुख मिलता है। लेकिन फिर भी कहते नहीं तुझ सुखे सुखित्व मित प्रेम लक्षण, तो तुम सुखी रहो मैं ठीक हूं। यशोदा मैया बहुत तकरार करती हैं। कन्हैया कहते हैं मैया अब मैं जा रहा हूं आपके माखन आपके दूध की शक्ति दिखाने, संसार को महिमा दिखाने, इससे माता की महिमा संसार समझे। नंद जी भी कहते हैं देखो बाबा ने कहा था कि सम्राट के गुण होंगे, जब तक बाहर देखेगा नहीं सुनेगा नहीं तब तक कैसे आगे बढ़ेगा। आखिर पढ़ने के लिए तो गुरुकुल जाना ही पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। तब यशोदा कहती है कि भले मैं कष्ट में रह जाऊं लेकिन मेरा बच्चा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इच्छा नहीं होती है। कन्हैया को पकड़ के कहती है लाला मुझे लग रहा अब तू नहीं आएगा, मेरा हृदय ऐसा गवाही देता है, क्योंकि मैंने सुना है कहीं कहीं कि तू शायद देवकी का पुत्र है, ऐसे आके लोग कह जाते हैं। देखो 12 पुत्र बताए गए हैं, 6 पुत्र पिंडदान वाले हैं और 6 पुत्र व्यर्थ है, जो भगा होगा शादी कर लेते हैं, इधर उधर उल्टा सीधा विवाह करते हैं, बिना लगन के, बिना फेरा के, बिना माता पिता का आशीर्वाद, बिना उधर उधर, इनसे हाथ से पिंडदान नहीं होता, तरना वरना नहीं है। लेकिन अनाथ बालक अगर कहीं मिल गया, बच्ची मिल गई,
जिसका कोई नहीं है, मिल गया, ले आके पालन पोषण किया है, तो जो पालता वही गोत्र का हो जाता है, उसको पिंडदान करने का अधिकार है। इसको अपविद्ध कहते हैं। और इसीलिए तो गोकर्ण जी ने पिंडदान किया था, गौ के पेट से मिले थे ना आत्मदेव को। जानकी जी मिली थी ना पृथ्वी से, लेकिन जानकी जी के नाते दमाद ऐसा मिल गए कि जनक जी का उद्धार हो गया। दमाद भी सात्विक, दमाद को भी अपने सास ससुर का तर्पण करना चाहिए, पिंड देना चाहिए, जल देना चाहिए, ऐसा नहीं है। तर्पण में विधान है। अगर बेटी का पति भी सात्विक निकल जाए और बिटिया भी सात्विक है और फिर उसकी संतान उत्पन्न होते ही नाना का उद्धार हो जाता है। ये सब प्रपंच बंद करिए हिंदू समाज में आजकल। लड़का हो जा, लड़का हो जा, लड़की मरवा दो ना, बहुत बड़ा पाप है। भ्रूण हत्या से बड़ा पाप जीवन में कुछ नहीं है। और चुपके से सब खुलेआम हत्या करा रहे हैं, गर्भ में मार रहे हैं। अब तो लड़कों को भी मार दे रही हैं सब। अभी मैं उसके संतान नहीं चाहिए, चाहे लड़का और लड़की, मार दो उसको। यही पाप आगे भोलना, बुढ़ापा इसीलिए अच्छा नहीं बीत रहा किसी का। संयम नहीं है किसी के पास। आज नंद प्रातः काल लेकर के चले हैं, पूरे ब्रजवासी पीछे पीछे, गोपियां भी अक्रूर जी से लड़ने लगी। भगवान ने समझाया किसी तरह से। राधे रानी से कहते हैं पाद में कम न गच्छति, आप ब्रजवासियों के हृदय से एक भी कदम मैं बाहर नहीं जाऊंगा, हृदय में रहूंगा, दुनिया में सामने रहूंगा। भगवान चल पड़े हैं रथ पर। नंद बाबा आगे आगे पहुंच गए हैं। मध्याह्न वेला में अक्रूर जी का रथ पहुंचा यमुना जी के किनारे। स्नान आदि किया, संध्या बंदन किया और भगवान को जब डुबकी लगाई तो जल में भी दर्शन किया। रथ पर भी 32 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना किया, अपनी भक्ति को प्राप्त किया और आगे बढ़े। तो मथुरा के निकट आम के बगीचे में नंद बाबा पहले से रुके थे। वही अम्बावाड़ी में ही भगवान रुक गए। बोले अक्रूर जी मेरे साथ मेरे महल में चलिए रहिए। बोले नहीं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों ना रहे, रवि रजनी एक ठाव। ये मथुरा माने ये हमारे मनुष्य जो शरीर है, यही मथुरा नगरी है। मेरे चित्त में जो अभिमान है यही कंस है। जब तक मेरे मन में अभिमान और संसार की कामना होती है तब तक कृष्ण नहीं होते। दोनों में से एक ही होंगे। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। या तो भगवान का प्रेम रहेगा या संसार की इच्छा रहेगी। अगर रहना है भगवान को तो मिलना तो सबको मिलते हैं। भगवान तो सबको मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपके साथ रहना है तो या तो संसार की इच्छा या भगवान। बोले अब कंस के उद्धार के बाद आऊंगा। अक्रूर जी चले गए। दोपहर की बेला में बढ़िया माखन रोटी सब खाया पिया और अंतिम पहर में दिन के ग्वाल बालों के साथ बाबा की आज्ञा लेके दाऊ भैया के साथ भगवान चले मथुरा नगरी का दर्शन करने। वहां धोबी घाट पर धोबी को मार दिया। वही धोबी था, ऐंठ के बोला जो जानकी जी को लांछन लगाया था, आज भगवान ने उद्धार कर दिया। जितने लोग थे रामावतार में बचे हुए सबको यही सब भगवान ने उद्धार कर दिया। सब वस्त्रों को पहन लिया। इतने में एक दर्जी जो मिथिला में राम लक्ष्मण को पहनाया था वस्त्र दे करके, लेकिन इच्छा थी अपने हाथों से पहनाऊं, तो आज वो वस्त्र भी फिट कर दिया सिल करके और मुक्त हो गया। और एक माली था, हेम माली नाम का माली, वो पूर्व जन्म में 300 कमल फूल चढ़ा करके नित्य शिव पूजा करता था। शिव जी प्रकट हुए, क्या चाहते हो? बोले कृष्ण मिल जाए ऐसी कृपा करो। बोले जाओ कन्हैया को तुम माला पहनाओगे कृतार्थ हो जाओगे। इसलिए अगर हम इस जीवन में कोई भी धंधा करें लेकिन मन में यही हो कि भगवान मिलेंगे, तो वो कर्म ही भक्ति हो जाती है। ग्राहक ही भगवान है। भगवान किसी भी प्रकार मिल सकते हैं, भाव शुद्ध हो। दुकान करिए तो मिल जाएंगे, कुछ भी कर्म। देखो मालिक को मिल गए माला बेचते हुए,
दर्जी को मिल गए दर्जी का काम करते हुए, धोबी को मिल गए धोबी का काम करते हुए। तो किसी की पटीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। इस जीवन में जो भी मुझे मिल गया कर्म, उसी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कंस के मंत्री की बेटी थी शैलेंद्री, 3 जगह से टेढ़ी थी, कुब्जा थी, कुरूप थी। उसका घिसा चंदन कंस को पसंद था, और चंदन लगाने वाले को अनैतिक कर्म नहीं करना चाहिए। हमने कहा था ना, सफेद चंदन ज्ञान का प्रतीक, लाल चंदन प्रेम का प्रतीक, और पीला चंदन सर्व सिद्धि देने वाला है। तीनों रंग का चंदन मुख्य होता है, बाकी तो अपना अपना जो जिसका हो संप्रदाय, उसकी महिमा हो। इसीलिए लाल चंदन और लाल सिंदूर यही लगाया जाता है विवाह में। आज विवाह का दिन है। सिंदूर दान के पहले कन्या सुमंगली क्रिया में अच्छा मंगल हो अपने जीवन में, इसके लिए लाल चंदन पति को लगाती है, नीचे से ऊपर, कि कभी अपने मन से नीच सोच मत रखना, किसी दूसरी स्त्री पर अनर्गल रूप से, कुभाव से, काम भाव से मत देखना। तब पति कहता है कि अब मैं तुमको अपने प्रेम का दान करता हूं। जिसको जो चीज दान करता है उसके अधिकार में हो जाता है, फिर वो चाहे तो आपको दे सकता, नहीं तो ले नहीं सकते आप। तो पत्नी को वो लाल रंग का सिंदूर देता है, अपने प्रेम का दान कर देता है बीचों बीच में। अब आजकल तो महाराज सिंदूर दानों नहीं करना चाहते लोग, और माताएं भी लगाना भी नहीं चाहती सिंदूर। तो लकड़ी चली है, वही किनारे लगा लेती धीरे से, छोटा सा। वो भी हरी साड़ी पहनी है तो हरा सिंदूर लगाती हैं। ले, काली साड़ी पहनी है, काला सिंदूर। अब जानो कई लोगों का प्रेम बंट रहा है। पति भी नाखून रख रहे हैं, पत्नी भी नाखून रख रही हैं। तो एक पति से हमने कहा, इतना बड़ा नाखून क्यों रखा? बोले पत्नी का नाखून इतना बड़ा है। हम कहें तो अच्छी बात है, चलो रख लिया। भाई बहुत बहुत माताओं की शोभा होती है, हालांकि नाखून को काटना ऐश्वर्य का नाश करता है। ज्यादा बड़ा रहेगा, हरदम कुतरती रहती हैं तो लक्ष्मी जाती रहती, हीन भावना इससे आती है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, दांतों से नाखून नहीं काटना चाहिए, बार बार कुतरना चाहिए। जब देखो तो वैसे मुंह में लगाए रहिए। तो कहा, जब मेरा झगड़ा होता तो पत्नी हमारी पहले नाखूने हमारी आंख में ऐसे करती थी, और जब से मैं दोनों हाथ में नाखून बढ़ा लिया हूं, जब वो दौड़ती तो हम भी ऐसे कर देते हैं, बस वो पिछड़ जाती है, मामला बराबर में हो जाता है। भक्ति बढ़ाने में कंपटीशन करना चाहिए, इसलिए विवाह हुआ है कि सदाचार अच्छे कर्मों में हम दोनों में होड़ लगनी चाहिए, कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है। संसारिक विषयों में होड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है विवाह के बाद। इसीलिए पत्नी को वचन दे, इसलिए लोग अब कोर्ट मैरिज करने लगे हैं कि वचन काहे को दें। 7 वचन दिया जाता है ना। वचन के पहले लोग पक्के होते थे कि रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बोले अब वचन का पक्का नहीं होगा, तब कोर्ट मैरिज करने लगे, भाग के विवाह करने लगे, राक्षसी भाव से। राक्षस विवाह है भाग के विवाह करना। अग्नि को माता पिता का आशीर्वाद लेकर के, गुरु के सानिध्य में, ब्राह्मणों के सानिध्य में रह करके, रात रिश्तेदार के आशीर्वाद से, समाज के सामने भगवान को साक्षी मान करके, उनका स्मरण करके जो विवाह करता है उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। कि हम दोनों आज से भगवान की प्राप्ति के लिए एक हो रहे हैं, इसके लिए विवाह होता है। और कन्या का विवाह करना हो तो उसके विचार के अनुसार वर को खोजना चाहिए। सदाचारी हो वर कन्या, उनसे विवाह उत्तम है। ज्योतिष से चाहे जितना गुण बनता हो, गुण पे नहीं जाना चाहिए। नपुंसक से विवाह न करें,
जो आजीविका को कमाने का ढंग जिसके पास ना, उससे विवाह नहीं करना चाहिए कन्या का। बहुत अधिक उम्र वाले से विवाह नहीं करना चाहिए, और बहुत निकट विवाह नहीं करना चाहिए, और ना बहुत दूर विवाह करना चाहिए। दोनों बातें। एक दो बहनों का एक घर में एक साथ विवाह नहीं करना चाहिए। एक लग्न मंडप में दो भाई दो बहनों का विवाह नहीं करना चाहिए। कम से कम 7 पीढ़ी तो बढ़ाना ही चाहिए, नहीं तो पूरी भावना नहीं बन पाती है। पति के प्रति पूरी भावना नहीं। जैसे कोई मौसी के लड़की से शादी कर ले तो पति में पूरी भावना बन नहीं पाती, उसकी इच्छा ही होती है अरे मौसी तो हमारी है, मौसी का लड़का है, मौसी का लड़का। बड़े भाई वाला भाव भी आता है, पति वाला भाव नहीं आ पाता, इसलिए झगड़ा हो जाता है। पति वही है जो पत्नी की संसार के विषयों से रक्षा करे, और पत्नी वही है जो अपने पति का मन विषयों में फंसने न दे, गलत कामों में जाने न दे, और धर्म की तरफ बढ़ावे, अर्थात अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ावे, जिससे भगवान की अंत में प्राप्ति हो। अच्छी कमाई करके धन लाने के लिए पत्नी प्रेरित करती है, बुरे कर्म के लिए नहीं कि अंत में जेल जाए हम हो जाए। जैसे आजकल देख रहे हैं कई लोग भगे हैं, पत्नी भी छिप रही है, पति भी छिप रहे हैं। इसीलिए 4 फेरा होता है। ये 7 सप्तपदी है, 7 पद है, 7 फेरा नहीं है, 7 वचन है, 4 फेरा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 3 में कन्या आगे आगे चलती है, अंतिम में चौथे में वर को पीछे चलाया जाता है। कन्या कहती है कि तुम्हें हमने धर्म का मार्ग दिखा दिया, अच्छी कमाई भी कर रहे हो ढंग से और अच्छे कार्य भी कर रहे हो संसार में, अब आप चलो थोड़ा तीर्थ यात्रा किया जाए, भगवान का भजन भी किया जाए। इसलिए पति को आगे कर देती है। सोचिए माताएं कितनी आगे हमारी, वही हमको रास्ता दिखाती हैं। इसलिए संसार का कर्म बिना पत्नी के सलाह के नहीं करना चाहिए। आय बे सबका लेखा जोगा, और पत्नी को दे दे तो पत्नी भी उसका सदुपयोग करे। ये नहीं कि पति कर्जा में डूब जाए, जय जय सीताराम। और क्या, नहीं बीपी हाई हो जाएगा, कौन सुख मिलेगा। कर्जा से बड़ा दुख, ऋण से बड़ा दुख संसार में कुछ नहीं है। सबसे सुखी संसार में वही है, निरोग हो काया, घर में आती जाती रहे माया, पति पत्नी हो सदाचारी, पुत्र हो आज्ञाकारी, ऋण ना हो भारी, आलसी ना हो बस। कार्य दासी रतोरंभा, कार्य में दासी के समान, काम बिगड़ने न पावे, इतना ध्यान रखती हैं पत्नियां। और भोजन कराते समय माता के समान वात्सल्य भाव रखती हैं। और सलाह देते समय मित्र के समान, आपको भले अच्छा ना लगे लेकिन आपका हित ही बताएंगे। इसलिए कहा गया धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल रखिए चारी, इनका विश्वास होता है। और क्या, पति पत्नी का संबंध विश्वास का है, विश्वास से भगवान मिलते हैं। इसलिए संसार में सब कुछ काम करो, लेकिन पत्नी और पति का कर्तव्य है कम से कम 10 मिनट तो साथ बैठ के नित्य भजन तो करो ही। किसी एक समय भगवान की आरती में ही खड़े हो जाओ। यही अंबेडकर नगर में एक पति पत्नी दोनों को हमने देखा, 4 बच्चे, सबके नाती पोता हो गए महाराज। तो दोनों ने स्वयं से वहीं अपने ही खेत में घर बनाया, और बच्चों से सेवा नहीं लेते थे, जो आवे अपना कर दे, कुछ बात अलग है, किसी को मना ही नहीं था। और दोनों ही सिंगाड़ा कहीं फल यही खा करके खूब भजन करते थे साथ बैठ करके। हमारे पिताजी के शिष्य दोनों ने आंख से देखा है।
और एक दंपति को हमने देखा साथ पूजा करते, सायंकाल की पूजा तो साथ ही करते थे दोनों, एक घंटी बजाओ तो एक आरती करे नित्य। उसका प्रभाव आज बच्चों में भी है। एक अवस्थी जी थे, वो भी साथ भजन करते थे, उसका परिणाम साथ कथा सुने बैठ करके। सिनेमा साथ बैठ के देखो, संसार की बुराई जब शुरू होती है 3-3 घंटा साथ करते हैं सब, और 10 मिनट भी भगवान का भजन नहीं करते। साथ बैठ के भजन करो, भगवान में प्रेम करो, दर्शन करो, किसी न किसी अभ्यास करो, तो जब एक नहीं रहेगा तो खलेगा नहीं, क्योंकि उसने भी भगवान पकड़ा था, हम भी भगवान को पकड़े, तो लगेगा दोनों साथ हैं। विवाह का यही लक्ष्य होता है। थोड़ा सा जीवन है, कला में क्यों व्यतीत कर रहे हो? कलयुग में ही लिखा है, दुनिया में कला होता था, पति पत्नी में कला नहीं होता था। लेकिन अब पति पत्नी में कला होगा तो व्यक्ति को शांति नहीं तो भजन कहाँ करेगा? घर भजन के लिए होता है कि होटल है महाराज की किराए पर है, कि भागना है सवेरे खाली करके। आजकल रतियम भाग जाते हैं बहुत लोग, इतना बोल जाते हैं। अच्छा, अब जब 12 बजे पति लौट के कहीं से आया थका मादा, विशेषकर इसके नेताओं की पत्नियों का आदत है, तो वही जैसे भोजन के लिए बैठे शुरू कर दिया, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, और जैसे सोने का समय हुआ 2 बजे रात में, वैसे और झगड़ा शुरू। तो एक आध पत्नियां कहती हैं 1 महीना से हमारे पति आए नहीं, जब तुम्हारे ही दशा रहे तो कहां से पति? महाराज धड़कन बढ़ गई है। तो एक दिन रविवार के दिन, जिस दिन छुट्टी रहा वो इस दिन बातचीत कर लो। सोते समय संसार की चर्चा करनी नहीं चाहिए, नहीं तो दोनों की नींद चली जाएगी। और दोनों की नींद जाती है, दोनों लड़ाई करते हैं, तो घर के बच्चे जगते रहते हैं। तो बच्चे उठते ही माता पिता को गाली देना शुरू करते हैं, लड़ना शुरू करते हैं। बोले हमारे घर का ही परंपरा है, बच्चे रहें सामने तो पति पत्नी को आदर करना चाहिए एक दूसरे का, नहीं तो बच्चे नहीं करेंगे। कला नहीं करना चाहिए। यहां तक कहा गया कि पति का नाम उच्चारण न करे आदर से, संकेत से किसी प्रकार नाम ले, और पत्नी का भी नाम पति उच्चारण न करे। कल ही मैं चर्चा कर रहा था, पुराणों में लिखा हुआ है। गोपनीयता बना के रखना चाहिए। अपने इष्ट का नाम उच्चारण करे तो छिपा के करना चाहिए, तब उसका लाभ मिलता है। आजकल तो ऐसा बोलते हैं, पूछना पड़ता है कि नौकरानी है क्या, बार बार हे सुधा हे सुधा हे सुधवा। पत्नी कैसे बुलाते हैं लोग, और उनको कहते हैं हे मिस्टर अशोक, कब से मैं बुला रहे हूं, सुनाई नहीं पड़ता तुमको? पत्नी की भाषा है। हे भगवान। तब एयरपोर्ट में मैं उतरा दिल्ली में, तो देखा कि मिस्टर और मिसेज दोनों बैठ के दारू पी रहे थे केबिन में। हमने अपने माता पिता को भी देखा, अपने और भी भक्तों गुरु जी लोगों को देखा, पति पत्नियों को, कि एक दूसरे के जीवन भर नाम नहीं लिया। हे राम कुमार के अम्मा यही बुलाते थे। तो दोनों बैठ के कथा सुनते थे, दारू नहीं पीते थे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अगर विवाह किया है आपने तो आप धर्म काम करो, पत्नी को अधर्म करके कष्ट न दो कि दारू पी करके घर में मारपीट करो। नहीं तो घर की ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी का वास रहता है। कैसी माताओं में वास रहता है? 16 श्रृंगार जो नित्य करती, क्या करती हैं? सवेरे स्नान करें माताएं ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर बेड़ी बनावें फूलों की। तो थोड़ा फूल वूल घर में लगाना चाहिए, और नहीं तो शाम को व्यवस्था कर लीजिए भाई। और सफेद फूल रहे महाराज तो और आनंद है।
लाल फूल रहे तो और आनंद है। तो बेणी में गूंथने पर पति की आयु बढ़ती है, प्रेम अडिग रहता है। तो आजकल जब जब बेड़िए नहीं है, जब हिप्पी कट रखाना है माताओं को, तो बेड़ी कहां से बनेगा? इतना शैम्पू लग रहा है महाराज कि बाल बचता ही नहीं, तो बेड़ी कहां से? पहले ही टूट जा रहा है। और सही में जितने केमिकल लगाए जा रहे हैं और टेंशन ज्यादा लिया जा रहा है, बाल झड़ रहा है सबका, टेंशन से बाल झड़ रहा है। देश की अपनी भारतीय संस्कृति के चीजों को लोग लगाते ही नहीं है। माताएं बिंदी लगाती हैं, बिंदी का भाव यही है, दुर्गा जी को ऐसे सजाते हैं ना हम लोग कि पैंट बुशर्ट पहनाते हैं दुर्गा जी को। ये तो विदेशी परंपरा है। हमारे यहाँ वस्त्र विज्ञान है, अंग विज्ञान है। बिंदी लगाते हैं कि चित्त है यहाँ पर, चित्त के देवता वासुदेव कृष्ण है। और बिंदी माने पहले चंदन लगाती थी कुमकुम आदि का, अब बिंदी चली है। और पुरुष भी चंदन लगाते थे। बिना चंदन के कोई धर्म काम करना, शुभ काम करना ही नहीं चाहिए। ना मिले चंदन तो जल ही लगा लो लेकर के। कि मन में कभी किसी के प्रति बुराई ना सोचो, कभी गलत बात मत सोचो, ईर्षा द्वेष न करो, इसलिए बिंदी लगाती। काजल इसलिए लगाती आंखों में दया का भाव हो, तभी समाज परिवार चलेगा। हार पहनती हैं कि अपने गुण को इतना बढ़ाती हैं माताएं कि पति की शोभा की हार बन जाती हैं। उन्हीं से उनकी महिमा बढ़ जाती है। घर अगर संभला है तो बाहर भी उसकी धाक होती है। और एक पिताजी तो ऐसे फैजाबाद में थे, तो समोसा वमोसा खरीद के लाओ तो बच्चों को कहा पत्नियों खाने के न दें, अकेले खाएं। हमारे में से नहीं मिलेगा, हमारे में से नहीं मिलेगा। वो तो कहिए पत्नी भी कमाती थी, इसीलिए पत्नियां कमाने लगी। और जब से दोनों कमाने लगे तब से बच्चे तरसने लगे। अब पतिये नहीं देगा तो पत्नी कहा क्या करे, कैसे बच्चों को पालेगी? हमारे आंख के सामने के बाद तो खाने को नहीं देते थे महाराज, अपने अकेले खाएं काला जाम। घर के मालिक को लिखा है कि सबको खिलाने के बाद ही खाना चाहिए या सबकी अनुमति हो। वृद्ध को, बालक को, आश्रय में रहने वाले, यहाँ तक कि नौकर चाकर को भी खिला के तब खाए, अगर वृद्धावस्था नहीं है तो। उनकी रक्षा करनी चाहिए। और वस्त्र रोज साफ धुला हुआ वस्त्र पहने। ओठ लाली लगाती हैं कि कभी भी बाणी गंदी मत निकालो, अश्लील बाणी मत निकालो जिससे आपकी महिमा जाए। और तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और। बाणी भगवान के भजन के लिए मिली है। छल्ला पहनती हैं, छल्ला इसलिए किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए मनुष्य को, यह संदेश मिलता है। कड़ा इसलिए पहनती हैं कि अपने स्वाभिमान के लिए, धर्म पालन के लिए एकदम कड़ा रुख में रहा करो, ढिलाई मत करो, किसी को इतना ना हावी होने दो। इतना संवाद स्त्रियों को, पुरुषों को एक दूसरे से नहीं करना चाहिए, अनभिज्ञ लोगों से, कि आप पर हावी हो जाए। संवाद से जल्दी हिम्मत पड़ती है सबकी। संवाद बहुत संभाल के मर्यादा में करना चाहिए। संवाद से ही बिगड़ जाता है सब, और संवाद से ही बनता है, इसलिए मर्यादा में संवाद किया जाए। हाँ, घर वाले बैठ के आपस में रोज संवाद करना चाहिए, भाई भाई को आपस में बैठना चाहिए। एक समय तो परिवार के साथ दिन भर में एक बार तो बैठना ही चाहिए, सबकी सुनना चाहिए। ये हमारे कन्हैया की दिनचर्या में लिखा हुआ है। गृहस्थ का ये सब धर्म है।
दूसरे के हृदय की बात को जानो और जो क्षमता हो वही करो धीरे से, लेकिन सुनने की अभ्यास होना चाहिए। जो बड़ा हो छोटे को भी सुनना चाहिए, भले ना अच्छा लगे, तब परिवार चलता है। अपने पहले जो कोई कहा पहले तो 10 हाथ पहले बोलते हैं लोग, जय जय सीता, हल नहीं निकलता। मंगल सूचक लाल रंग ही जो प्रेम का प्रतीक है, उन्हीं को देखिए नाखून में सब में लगाया जाता है। चोली आदि को पहने। मनुष्य भी बाहर मार्ग में चले, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, अपने शरीर को ढक के दोनों को चलना चाहिए। ये हाफ पैंट पहन के न पुरुषों को चलना चाहिए न माताओं को। भगवान कृष्ण इसका विरोध कर चुके हैं चिरण लीला में। जब भगवान नहीं थे, बहुत लोग कहते हैं सब वनवासी जंगली थे, सब अटता तही नहीं खा। जब भगवान दे रहे हैं कपड़ा, काहे ना पहने। देवी का स्वरूप इसीलिए बताया गया, दुर्गा जी को ये सब पहनाया जाता है। इनसे शिक्षा मिलती, इनका दर्शन करना चाहिए। माताओं को, स्त्रियों को जब इस रूप में श्रृंगार में देखे तो एक एक शिक्षा पुरुष को ग्रहण करना चाहिए। इस दृष्टि से स्त्रियों को देखना चाहिए। हमारे यहाँ वेशभूषा भी एक संदेश देती है। और लावा का होम होता है, लावा में धान रह ही जाता है। कितना भी सुख दुख आवे, कितना भी उल्टा सीधा समय आवे, कितने भी लोग मिले, लेकिन हम पति पत्नी का चित्त एक दूसरे से अलग ना हो, तब भगवान से मिलती, तब भगवान में चित्त लगता है। मुख में राम बगल में छुरी नहीं है, कहना नहीं चाहता था इस कथा मंच से, लेकिन लोग आते हैं। वो कहते हैं पत्नी को मैंने मोबाइल में दूसरे से बात करते पकड़ा। वो कहते हैं मैंने पति को पकड़ा, महाराज हमको शंका है। अब बताओ, 30-35 साल में विवाह हो रहा, 40 साल में 10 साल शंका में चला गया, भजन कब करोगे? कौन सुख मिला? जीवन बीत गया ना। ऐसे बनो कि शंका वाला काम ही न करो। जो जिसको आपको डर लगे कि छिपाना है, ऐसा काम है ना करो माता पिता के सामने छिपाना पड़े। और भगवान की कृपा थी, गुरुजनों की कृपा थी, वीर भगवान की अत्यंत कृपा थी हम लोगों के ऊपर। अपने माता पिता से कभी छिपाया ही नहीं। जहां जाते, आज भी अभी जल्दी शरीर छूटा, इसी महीने अभी 10 दिन हुआ मुश्किल से, बाल वाल बनवाया, शरीर छूटा है माता जी का। जहां भी मैं जाता था उनको बताता था, यहाँ गया हूँ, जहां से आता था वहां भी बता देता था, जो कि आवश्यकता नहीं थी। वृद्ध थी, छोटे भाई के साथ रहती थी, तब भी हम बताते थे जाकर। और फिर सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती इन कागज के फूलों से। जब पति पत्नी में कपट होगा तो भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान गए, धनुष यज्ञ की चंदन लगाया, शैलेंद्री ने उसको भी सुंदर बना दिया।
और सभी नगरवासी पीछे पीछे भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आनंदित कर दिया सबको। धनुष यज्ञ मंडप में पहुंचे, सबको मोहित करके धनुष का जैसे बाम हाथ से ही स्पर्श मात्र किया, तुरंत ही धनुष टूटा, हाहाकार मचा। दाऊ भैया आधा भाग आधा कन्हैया ले करके मार मार के सभी जितने सैनिक थे सबको भगा दिया महाराज। और इधर कंस को जब मालूम हुआ तो समझ गया मेरा काल आ गया, रात्रि भर नींद नहीं आती। कृष्ण बलराम लौट के आए और प्रातः काल रंगभूमि में पहुंचे। कुबलिया पीड़ हाथी सामने, 10,000 हाथी का बल था। भगवान ने तुरंत ही कुबलिया पीड़ को भी परास्त कर दिया और हाथी दांत लेकर के प्रवेश किए। जो जिस भाव से भगवान को देखा उस रंगभूमि में सबको दिखाई पड़ते हैं। आहा, मल्लों को वज्र के समान, मल्ला नाम स्मरण निर्गुणम स्मरणो मूर्तिमान। कामदेव को, स्त्रियों को कामदेव के समान और माता पिता को अपने पुत्र के समान, बंधु बांधवों को अपने बंधु बांधवों के समान, स्त्रियों को कामदेव के समान और ज्ञानियों को विराट के समान और कंस को अपने काल के समान भगवान दिखाई देते हैं। एक मंच पर बैठे, सब जगह से लोग दर्शन कर रहे हैं। कंस ने आदेश दिया, तुरंत पहलवानों को। चाड़ूर पहुंचा कन्हैया के पास, मुष्टिक पहुंचे दाऊ भैया के पास। दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ। घुमा घुमा के धड़ाम से चाड़ूर को पटका, भगवान धाम गया। मुष्टिक को एक मुक्का बलराम जी ने मारा, उसका सर सीधे पेट में चला गया। बोलो मुष्टिक मर्दन भगवान की जय हो। सल तो सल आठों भाइयों को भगवान के धाम पहुंचा दिया। सब ग्वाल बालों ने कहा जय कन्हैया लाल की। बोले नहीं, पहले मामा के पास जल्दी भेंट करना है। एक छलांग लगाई, कन्हैया पहुंचे ऊंचे सिंहासन पर, चोटी पकड़कर धड़ाम से गिराया। ऊपर सारे ब्रह्मांड का भार लेके कूद पड़े। कंस मर्दन हो गया। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने खींच के दिखा दिया, डरो नहीं, गया। महाराज बोलो कंस मर्दन भगवान की जय हो। इसमें से बहुत लोग नहीं बोल रहे, लगता कंस का डर बना हुआ। अभिमान त्यागो, कंस का डर खत्म। आप लोग बोलिए खूब मगन हो करके। उन्हें रुक्मणी विवाह है, इसमें भोजन नहीं मिलेगा अगर नहीं जय बोलेंगे तो। और जो जय नहीं बोलेगा अगले जन्म में अगर गूंगा हो गया तो हमको मत कहिएगा पंडित जी ने बताया नहीं। और यहाँ कोई गूंगा बैठा नहीं है। कोई हो बैठा तो हाथ उठाओ भैया। भगवान ऐसी कृपा, कई हजार की भीड़ में भी लोग गूंगा नहीं पहुंचे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए भगवान मुख दिए हैं। गाली देने से परहेज करिए, बुराई करने से परहेज करिए। भगवान के जय बोलने से विकार नष्ट होते हैं और जमराज के दूत कुछ दिन के लिए और भाग जाते हैं, आयु बढ़ जाती है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रोता समाज की, संत भगवान की जय हो। हर हर महा जय जय श्री राधे। कंस को मार दिया, बढ़िया स्वागत सत्कार हुआ। आज देवकी मैया से मिले, स्तनों में दूध आ गया, वात्सल्य भाव। 11 वर्ष की अवस्था मेरे लाला की। दाऊ भैया दोनों मिले, नंद बाबा को समझाते हैं आप चलिए हम लोग आएंगे। नंद बाबा ग्वाल बाल किसी तरह से ब्रज में आते हैं और इधर यज्ञोपवीत संस्कार कराया और पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए संयमिनी गुरु आज सांदीपनी जी के यहाँ भेजा। जब तक बचपन में संयमी गुरु का साथ ना हो जीवन आनंद में नहीं बनता है। इसलिए संयमी गुरु का संपर्क करना ही पड़ता है। शिक्षित होना अति आवश्यक है। शिक्षा विहीन व्यक्ति कोई आनंद नहीं उठा सकता जीवन में। शिक्षा और विद्या दोनों में अंतर है। विद्या के अधिष्ठाता गणेश जी हैं, शिक्षा की अधिष्ठाता सरस्वती जी भगवान है। शिक्षा विहीन व्यक्ति हमेशा दुख ही उठाता है, कोई न कोई। ये तो विशेष करके शिक्षा आचरण में जो आवे उसी को शिक्षा कहते हैं। सज्जनों, भगवान ने सेवा के बदले शिक्षा ग्रहण किया
64 कला सीखी 64 दिनों में, एक विद्या एक दिन में। गुरु पुत्र को ले आकर के आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान ने लीला इसीलिए करते हैं कि गुरु माता पिता पति पत्नी का और बच्चों का देखभाल जो ना करे वो जीवन मृतक के समान है। सज्जनों, लौट करके आए उद्धव जी, कहते हैं आप कुछ खाते पीते नहीं, किसका ध्यान करते हैं? बोले ब्रजवासियों का ध्यान आता है। उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी आए दर्शन करने, ज्ञान सिखाने गोपियों को, और वहां से भक्ति लेके गए। भगवान से कहते हैं आशा मोह चरण रेणु जुसाम महत्स्या, इस ब्रज का भी लता प्रता ही कुछ भी हमको बना दीजिए। हमारा सब ज्ञान व्यर्थ है जब तक ये प्रेम ना, निष्काम प्रेम ना हवे। निष्काम भक्ति गोपियों की है, प्रेम लक्षणा भक्ति है। सज्जनों, फिर अस्त्र प्राप्ति, कंस की पत्नियां गईं जरासंध के पास। 17 बार युद्ध हुआ, भगवान ने भगा दिया। 18वीं बार कालेवन आया 3 करोड़ म्लेच्छ सेना लेकर के, और भगवान ने मुचकुंद राजा के द्वारा गुफा में जाकर के पहली दृष्टि पड़ी उससे भस्म करा दिया। जरासंध के अंदर भी बड़ी विशेषता थी, भागवत जी के में नहीं, अन्य पुराण में आता है। जरासंध म्लेच्छ राजा था, लेकिन उसको इतनी शक्ति क्यों थी कि भगवान को भी मारने में संकोच हुआ। वैसे गर्ग ऋषि का श्राप था तो अलग बात है, कुछ विशेषता 7 विशेषता थी। वो कभी लोभ, दूसरों की संपत्ति देख के ललचाता नहीं था, स्त्री विषय कोई चिंतन नहीं करता था, और झूठ नहीं बोलता था, व्यर्थ बकवास में समय नहीं बिताता था, दूसरे किसी की निंदा नहीं करता था, जो आजकल 90% भी लोग नहीं मिलेंगे। 90% लोग निंदा वाले ही मिलते, 10% भी नहीं मिलेंगे। इसलिए इतना बलवान था वो महाराज। अगर हमको बल चाहिए तो ये सब दोष दूर करना होगा। उस कालेवन को भस्म करा दिया। काल को, मृत्यु को जीतना है तो अपने इन दोषों को दूर करो, भगवान की शरण पकड़ो, वही काल से बचाने वाले हैं। बस विश्वकर्मा से कह करके द्वारिका का निर्माण करा दिया समुद्र में, 12 योजन अंदर 12 योजन बाहर। और रक्षार्थ के लिए कुछ यदुवंशियों को वहां पहुंचा दिया, थोड़े से रह गए मथुरा में। इधर जरासंध आया ब्राह्मणों को लेकर के युद्ध करने, तब की बार कृष्ण बलराम प्रवर्षण पर्वत पर छिप गए। उसने लकड़ियों की टाल लगा के आग लगा दिया। 11 योजन ऊंचे पर्वत से कूद करके समुद्र में पहुंच गए द्वारिका। कम माने परमात्मा, जिनके इंद्रियों के द्वार पर परमात्मा का वास हो उसी का नाम द्वारिका है। उपनिषद में कम माने परमात्मा कहते हैं। बड़ी सुंदर नगरी, शांत नगरी, चक सुदर्शन रक्षा करते रहते हैं। सब वैष्णव है महाराज। कृष्णमय सारा वातावरण। दाऊ भैया का विवाह राजा रेवत की कन्या रेवती के साथ हुआ, जो सतयुग के राजा थे। और इधर कन्हैया के भी विवाह का अवसर आया। राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान। विदर्भ देश के राजा थे, नाम था भीष्मक। पत्नी का नाम था शुद्धमती। और इनके 5 पुत्र थे, रुक्मी सबसे बड़ा था। लक्ष्मी जी की आराधना किया था राजा ने कि मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हो, जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकें। अगर खूब लक्ष्मी भगवान ने दिया है अपने जीवन में, पैसा रुपया आ रहा है, तो भगवान के लिए धर्म काम करो, उनको प्राप्त करने की इच्छा करो। अच्छे जगह लक्ष्मी को लगाओ जीवन में। शराब, कबाब, व्यभिचार, झगड़ा लड़ाई में लक्ष्मी न लगे तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए लक्ष्मी को आज प्राप्त करने के लिए कहा तो सरोवर में स्नान कर रहे थे, कमल के फूल पर एक कन्या मिली, उसी को ले आकर के पालन पोषण किया। उसका नाम था रुक्मिणी, जो लक्ष्मी जी थी। आज रुक्मिणी जी निष्काम है, धीरे धीरे बढ़ी।
शुभ कर्म में जब लक्ष्मी लगती है तब लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो इधर कन्हैया की चर्चा संसार में पहली थी। ब्राह्मण गुरु लोग जो जाते थे अंतापुर में सब कथा सुनाते थे, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं। तो पूरे परिवार का मन भी भगवान में था ही, रुक्मिणी जी भी भगवान को ही समर्पित हो गई थी। राजा भीष्मक ने सोचा कि चल करके कृष्ण से इनका विवाह तय करें। जब रुक्मी को पता लगा तो शिशुपाल जरासंध का मित्र था, दुष्ट था, दिन रात जुआ शराब में लगा रहता था, कृष्ण से द्वेष रखता था। तो वो शिशुपाल से विवाह कराना चाहता था, रुक्मिणी अपनी बहन का, गोपाल से नहीं। राजा भीष्मक को डांट दिया, अगर कोई गया तो पिताजी ठीक नहीं होगा, परसों ही, बिना मुहूर्त के परसों ही विवाह शिशुपाल से करूंगा। जबरदस्ती पूरा परिवार दुखी हो गया, क्योंकि शिशुपाल बड़ा दुष्ट था। वो बात बात में गाली देता था और रुक्मिणी जी को जीवन में कभी क्रोध ही नहीं आया। अब सोचो, कन्या के विचार के अनुकूल वर होना चाहिए। अगर रोज झगड़ा लड़ाई करने वाला लड़का मिल गया तो कन्या कैसे जीवित रहेगी, जो शांत चित्त की है? शराबी, कबाबी, नशेड़ी, जुआरी, इनसे विवाह कभी नहीं करना चाहिए। और जो दहेज के लोभी हो उसके घर में तो करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो कन्या कभी सुखी रही नहीं। अयोग्यम दातुमुद्यक्ते पित्रादो कन्या स्वयं, हमारा शास्त्र आदेश देता है अगर कन्या सदाचारी है और उचित अनुचित उसको मालूम है, मर्यादा में और रहती है और विदुषी है, तो अपने अगर माता पिता और भाई उसके योग्य वर नहीं देते हैं तो स्वयं वर्ण कर सकती है। लेकिन उस तरह का हो तब ये नाई मोबाइल वाला आजकल कि दिल के टुकड़े हुए हजार, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे। चलो भाग चले, चलो भाग चले पूरब की ओर, भाग गए पश्चिम महाराज। पश्चिमी संस्कृति में खूब भाग रहे हैं लोग।